दुरसमीन साहब हैं पाकिस्तान से। वो कहती हैं कि मेरी उम्र के लिहाज से मुझ पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हूँ जो कि 27 किलोमीटर दूर है, रोज़ाना आना जाना होता है। क्या मैं रोज़ा छोड़ सकती हूँ और उसका फ़िदिया दे सकती हूँ? बात यह है कि अगर वो बेशक वो स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और बड़ी उम्र की हैं, बालिग हैं, उन पे रोज़े फ़र्ज़ हो चुके हैं, इसलिए अगर तो सिर्फ़ ये है कि वो 27 किलोमीटर जाती हैं और वापस आती हैं, तो ये तो गोया उनके रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा है। तो जिस तरह पहले भी हमने कहा, इसके मुतल्लिक़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इरशादात भी मौजूद हैं कि मसलन हुक्काम जो दौरों पे होते हैं, वो सफ़र की उनका जो रोज़ाना जो दौरा है वो सफ़र शुमार नहीं हुआ। तो ये चूँकि उनकी रोज़ाना की रूटीन है, तो उसमें वो सफ़र की कैटेगरी में तो नहीं आ सकती। हाँ, एक बात है कि अगर उनके इम्तिहानात हैं और रोज़ा उनकी पढ़ाई को मुतासिर करता हो, तो फिर वो अपनी पढ़ाई की खातिर लेकिन उसका उन्होंने ख़ुद जायज़ा लेना है, और अगर वाकई इस तरह है तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं और फ़िदिया दे सकती हैं। वरना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इस बारे में बड़ा ख़ूबसूरत एक इरशाद है। हुज़ूर ने फरमाया कि सिर्फ़ फ़िदिया तो शेख फ़ानी यानी बहुत बूढ़ा जो इंसान है उसके लिए है, या उस जैसों के वास्ते हो सकता है जो रोज़े की ताकत कभी भी नहीं रखते, वरना अवाम के वास्ते जो सेहत पाकर रोज़ा रखने के काबिल हो जाते हैं, सिर्फ़ फ़िदिया का ख़्याल करना अबाहत का दरवाज़ा खोल देने वाला है। अबाहत के चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, जायज़ करार दिया जाए हर चीज़ को। तो ये अगर मसलन मेरे ज़हन में ये पढ़ते पढ़ते ये भी आई बात कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां भी होती हैं, तो जिस तरह अगर वो पढ़ाई उनकी मुतासर होती है, तो वो छुट्टियां जब आती हैं तो उस वक़्त वो अपने रोज़े रख सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत मुस्लिम और रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उन लोगों के लिए जो शदीद गर्मी में कटाई के मौसम में जिन्हें कटाई करनी पड़ती है, और मई जून के महीने में हमारे एशिया में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत शदीद गर्मी होती है, तो उसके मुतल्लिक़ भी फरमाया कि वो मरीज़ के हुक्म में आ जाते हैं। उस वक़्त वो रोज़े ना रखें क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, लेकिन जब दिन ठीक आ जाएँ, सर्दियाँ हों, तो उस वक़्त वो पूरे कर सकते हैं। तो ये बच्ची जो है ये भी इसी तरह अगर उस वक़्त पढ़ाई की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो जब उसको सहूलत है रोज़ा रखे, सिर्फ़ फ़िदिया दे देना काफ़ी नहीं। जैसे आपकी बात से मुझे वो याद आ गया हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या कि वो बीमार रहते थे या कमज़ोर थे, उनकी सेहत कमज़ोर थी बहुत, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहि की खिदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर को पता था रमज़ान का महीना आ गया और रमज़ान आया भी इत्तेफाक से गर्मियों में, तो हुज़ूर ने उनको स्पेशल बुला के कहा कि देखें गर्मियों का रमज़ान है, अगर आपने रोज़े रखे तो खुदा न खास्ता कोई सख्त नुकसान ना पहुँच जाए आपको, तो आपकी सेहत इस काबिल नहीं है कि आप गर्मियों के रोज़े रख सकें, आप इसके बदले में सर्दियों में रख लें। तो फिर मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब बाद में फिर सर्दियों में रोज़े रखा करते थे। तो हज़रत मसीह वसल्लम चूँकि तबीब भी थे, वो जानते थे कि क्या उनकी ज़ाहरी हालत क्या है और कंडीशन क्या है। तो ये बिल्कुल जो बात हुई है कि हर एक ने फ़ैसला ख़ुद ही करना है कि वो रोज़ा रख सकता है या बाद में उसने रखने हैं, ये उसने ख़ुद फ़ैसला करना है कि वो मरीज़ की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। गुज़श्ता से पेवस्ता सा जब कोविड हुआ तो उस वक़्त हज साहब ने बाकायदा एक ख़ुतबे में ये मज़मून भी बयान किया था कि सिर्फ़ इस डर से कि मुझे कोविड हो जाएगा या मैं बीमार हो जाऊंगा रोज़ा छोड़ दिया जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये तो हीले बहाने हैं। आप रखें, फिर देखें कि अगर आप बीमार होते हैं तो फिर बीमार की कैटेगरी में आएँ। जी ठीक है जैसा, बहुत शुक्रिया।